नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र ओम सिंह राजपूत आज आपके लिए आलू की खेती में संबंधित कुछ जानकारियां दे रहा हूं। किसान साथियों, आलू की फसल के लिए 50 दिन का समय हो चुका है। तो 50 दिन की आलू की जब फसल हो जाती है उस समय पे हमारे लिए मैंकोजेब की दूसरी डोज लगानी आवश्यक रहती है, क्योंकि दूसरी डोज इसलिए लगाते हैं, एक बार मैंकोजेब लगाते हैं हम अगेती झुलसा से बचाने के लिए, फिर दूसरी बार में हम कोई भी और रोग होते हैं तो उनसे बचाने के लिए मैंकोजेब की दूसरी डोज लगाते हैं। मैंकोजेब में हम बात करें तो मैंकोजेब हमारी M45 के अंदर पाई जाती है। M45 में मैंकोजेब अच्छी खासी मात्रा में होती है, यानी कि 63% पाई जाती है। या फिर कहीं कहीं किसान साथी हमारे साफ भी लगाते हैं, तो साफ में हमारा कॉन्टैक्ट एवं सिस्टेमेटिक फंजीसाइड दोनों प्रकार के फंजीसाइड पाए जाते हैं, तो हम साफ भी लगा सकते हैं। साफ में 12% कार्बेंडाजिम होता है और 63% मैंकोजेब होता है, तो साफ का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। अब किसान साथियों, कुछ हमारे लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, तो पोषक तत्वों के लिए 50 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है उस समय पे हमारे लिए कैल्शियम नाइट्रेट यानी कैल्शियम देना आवश्यक रहता है। कैल्शियम के लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में देते हैं, तो उससे हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों पोषक तत्वों की मात्रा प्राप्त हो जाती है। नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि पौधे की पैदावार के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और कैल्शियम इसलिए ज़रूरी होती है, कैल्शियम लगाने से आलू का जो कंद है वो अच्छा बनता है, वो मोटा बनता है और वो उसको फटने की संभावना कम रहती है। तो कैल्शियम लगाना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। कैल्शियम के लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ किसान साथियों, आलू की फसल में हमारे लिए जब 50 दिन की हो जाती है तो हमारे लिए कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। इस समय पे एक तो मुख्य बात ये है कि मौसम कुछ शुष्क और ज़्यादा ठंडा होता है, तो मौसम ज़्यादा शुष्क और ठंडा होने की वजह से इस समय पे मौसम में तुषार या पाला पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। तुषार एवं पाला से अपनी फसल को बचाने के लिए हल्की सिंचाई हमें करते रहना चाहिए। हल्की सिंचाई इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि जिन खेतों में सिंचाई नहीं होती है और मौसम ज़्यादा शुष्क होता है और आसमान बिल्कुल साफ़ होता है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उन खेतों में तुषार पड़ता है। तुषार पड़ने से जो फसल के तने होते हैं वो अपने आप सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ने के पश्चात उसके तने जलने लगते हैं और फसल हमारी ख़राब हो जाती है। तो हमारे लिए हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, क्योंकि सिंचाई करने से तुषार उस खेत में कम पड़ता है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम जब फसल की सिंचाई कर देते हैं तो उस खेत का जो तापमान होता है वो नॉर्मली और खेतों के तापमान से उसका जो तापमान है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि जहाँ पानी की बूंदें होती हैं, पानी जहाँ पर लगा हुआ होता है उस जगह पर नमी की वजह से तुषार का असर कम होता है। तो हमको हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। आलू की फसल में हमारे लिए हर 15 दिन के अंतराल पर या उससे पहले भी हम हल्की सिंचाई करें, लेकिन सिंचाई करते वक्त ये विशेष ध्यान रखना है कि सिंचाई ज़्यादा भारी नहीं करनी है, जिससे कि हमारी फसल में कोई नुकसान हो पाए। किसान साथियों, आलू की फसल में कुछ आप देख रहे होंगे कुछ कीट भी लगते हैं। कीट में आपके जो सकिंग पेस्ट होते हैं, रस चूसक कीट जिनके लिए बोलते हैं, तो जो रस चूसक कीट होते हैं उनकी रोकथाम करने के लिए एसिटामिप्रिड नाम से आपकी एक दवा आती है। एसिटामिप्रिड ये आपकी 20% इसका वर्टेबल पाउडर होता है। तो इसके लिए हम 100 ग्राम की मात्रा के लिए 1 एकड़ खेत के लिए हम पर्याप्त कर सकते हैं। तो एसिटामिप्रिड का हम छिड़काव करके अपनी फसल के लिए जो रस चूसक कीट होते हैं उनसे बचा सकते हैं, और इसकी जो मात्रा है वो 1 एकड़ प्रति 100 ग्राम के हिसाब से हमको लेनी चाहिए। और इसके लिए पानी में घोलकर इसका छिड़काव हम शाम के समय पर करें। ये विशेष ध्यान रखना है कि फसल पर जो भी हम फंजीसाइड या कीटनाशक या फिर हम किसी भी उर्वरक का
बायो फर्टिलाइज़र का हम अगर छिड़काव करते हैं तो वो शाम के समय पे करें। शाम के समय का मतलब ये है कि हम लगभग दोपहर के बाद में जब करते हैं तो उस समय पे अच्छा उसका असर होता है, क्योंकि मौसम भी साफ़ होता है। तो दोपहर के बाद ही करना चाहिए, जिस समय की धूप थोड़ी हल्की होने लगे। अब किसान साथियों, आप देख रहे हैं कि कुछ कीड़े भी आलू में लगते हैं, तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम ज़मीन के अंदर फ्यूराडान लगा सकते हैं। फ्यूराडान लगाने से जो भी जड़ वाले कीड़े होते हैं, ये जिनको हम तना छेदक कहते हैं, वो कैटरपिलर हमारी फसल के लिए नुकसान नहीं पहुंचा पाती है। ब्लाइट की जब समस्या आती है तो ब्लाइट की समस्या के लिए हमको थायोफिनाइड मिथाइल 70% WP नाम से हमारे लिए ये दवा आती है। इसका छिड़काव करके अपनी फसल के लिए बचा सकते हैं। थायोफिनाइड मिथाइल जो आपका सिस्टेमेटिक फंजीसाइड होता है, इसके साथ में हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले सकते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और थायोफिनाइड मिथाइल का मिश्रण लगाने से हमारे फसल में जो भी झुलसा, ब्लाइट वगैरह आते हैं उनकी समस्या नहीं रहती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए हमको थायोफिनाइड मिथाइल और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की स्प्रे करनी चाहिए। इसके साथ साथ हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा हमको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से करनी चाहिए। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो हमारे लिए अपने खेत में उसको लगाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि कॉपर जो है वो एक प्रकार से आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करता है और दूसरा कुछ फंजीसाइड का भी काम करता है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसको लगाना। किसान साथी, ग्रोथ के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है उसके लिए हम सागर का स्प्रे करें। लिक्विड में जो सागर का आती है उसका अगर छिड़काव कर देते हैं तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करती है। वो आपका पूर्णतः जैविक उर्वरक के नाम से आता है, और सागर का में आपका सीवीड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो सागर का छिड़काव हम कर सकते हैं अपनी फसल के लिए अच्छी ग्रोथ पाने के लिए। तो सागर का बहुत अच्छी है, और सागर का सस्ती भी रहती है, इसको किसान आराम से अफोर्ड कर सकता है। सागर का लेकर उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। किसान साथियों, जब हमारी फसल लगभग 60 दिन की हो जाती है उस समय पे हमारे लिए 05234 एक आती है, 05234 नाम से, जिसके अंदर नाइट्रोजन 0% यानी नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, और 52% उसके अंदर फास्फोरस होती है, 34% पोटास होती है। इसको हम लगभग 60-65 दिन की अवस्था में लगाते हैं। 60 से 65 दिन का जब आलू हो जाता है तब हम इसका छिड़काव करते हैं। इसका छिड़काव मुख्यतः इसलिए किया जाता है, जब 60 से 65 दिन का जब आलू होता है उस समय आलू के लिए पोटास की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, प्लस उस समय फास्फोरस की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि फास्फोरस और पोटास है वो मुख्यतः हम लोग फसल की बुवाई के समय पे दे देते हैं, तो उसके बाद में नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं आलू की जो पैदावार है वो अच्छी नहीं हो पाती है, तना बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं फैलता है। तो हमारे लिए ऊपर से स्प्रे फॉर्म में हम इसको दे दें, जिससे कि हमारी फसल है वो बहुत अच्छी इसमें उत्पादन होता है। तो 05234 का जो छिड़काव है वो हमको 60 से 65 दिन की अवस्था पे करना चाहिए। किसान साथियों, इसके बाद में जब हमारी फसल अच्छे से चल रही होती है उस समय पे हमको मुख्य बातें ये ध्यान रखनी होती हैं कि कोई भी अगर रोग लग रहा है तो रोग की समय पर हम रोकथाम करें, और समय पर रोकथाम करने के लिए उसके बारे में हमारी रोज़ाना की मॉनिटरिंग है वो काम देती है। हमको समय समय पर अपनी फसल को देखते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में कोई भी समस्या अगर आ रही है तो उसका समय से सही उपचार किया जा सके। और सही उपचार के लिए हमारे लिए समय से उसकी देखभाल और उससे संबंधित जो भी सलाह हैं उनके लिए हम विशेषज्ञों से लेते रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी फसल पाने के लिए उसकी समय से देखभाल और विशेषज्ञों से उसकी सलाह के बारे में अगर हम जानकारी लेंगे तो हमारी फसल अच्छी रहेगी और उसमें कोई भी बीमारियां नहीं लगेंगी। तो किसान साथी, ये मैंने आपके लिए आलू की फसल से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दी, जो कि ज़रूरी थी और अच्छी थी और आपके बहुत ज़्यादा उपयोग की जानकारियां हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया।
सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हम उपलब्ध करा सकें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद किसान साथियों। आज की वीडियो में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।